हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट 51 में। पिछले वीडियो में हमने हिमालय की विशेषताओं पर चर्चा किया था। आज इस वीडियो में हमने बताया था हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या इसी को महान हिमालय कहते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय कहते हैं। नंबर 4 पे आता है बाह्य या शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस मीन क्या होता है? पार। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का। तो आज की इस वीडियो पर हम किसकी चर्चा करेंगे? ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो चैप्टर का नाम होगा ट्रांस हिमालय। देखिए समझते हैं ट्रांस हिमालय ये है, जम्मू कश्मीर पर पूरा ट्रांस हिमालय स्थित है। देखिए ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। मतलब कि जिस प्रकार हिमालय का उत्थान हुआ था टेथिस सागर में जमा मलबे में वलन पड़ने से, उसी प्रकार ये जो ट्रांस हिमालय इधर से यूरेशियन प्लेट इधर से इंडियन प्लेट, इधर किसकी उत्तर पूर्व की ओर, और उधर से यहाँ बीच में टेथिस सागर में जमा मलबा, दोनों के प्रेशर पड़ने से जमा मलबे में वलय पड़ा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। और परंतु ये ऊपर ये जो ट्रांस हिमालय ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यह हिमालय से भी अधिक पुराना है। ठीक है, तो हिमालय तो नया है परंतु क्या ट्रांस हिमालय पुराना है। तो लिखना है, जैसे मैं बोलता हूँ, लिखना है कि ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा है। या पश्चिम में जाकर, या मतलब ट्रांस हिमालय पश्चिम में जाकर, इधर पूर्व इधर पश्चिम, तो पश्चिम में जाकर ये देखो यहाँ से केवल अफगानिस्तान भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। केवल और केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान में क्या है? पामीर की घाट है। अफगानिस्तान में पामीर की घाट है, तो यह पूर्व में जाकर किससे पामीर की घाट में मिल जाता है। कौन? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की प्रमुख 3 श्रेणियां हैं। एक है ये काराकोरम और दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। ट्रांस हिमालय की लिखना है, ट्रांस हिमालय की प्रमुख 3 श्रेणियां हैं। तो लिखना है ट्रांस हिमालय की प्रमुख 3 श्रेणियां हैं। नंबर एक पे लिखना है आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक, नंबर 1 पे काराकोरम, ये देखो ये वाली रेड वाली, ये वाली काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और नंबर 2 पे लिखना है, नंबर 2 पे है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक, और नंबर 3 पे है जास्कर पर्वत श्रेणी। नंबर 3 पे जास्कर पर्वत श्रेणी। तो क्या बोला मैंने? बोला ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 ये वाली काराकोरम, और ये वाली ये है लद्दाख, और ये लास्ट वाली रेड वाली ये है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक, और ये जो मैंने ब्लैक बनाई है ये हिमालय श्रेणी है, मतलब वृहद हिमालय श्रेणी है। और ये जो नीचे बनाई है ये पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक, मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। और हमको अध्ययन क्या करना है? अध्ययन हमको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय पे करना है। ठीक, कितना हो गया? फिर आगे लिखिए इसका मुख्य विस्तार। किसका? ट्रांस हिमालय का मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य पे इसका विस्तार है। किसका? ट्रांस हिमालय का। फिर इसका लिखिए अब डाल लेते हैं, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय के ऊपर चर्चा। अब डालिए पहला हेडिंग होगी आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, डालिए काराकोरम
पर्वत श्रेणी। देखिए काराकोरम में क्या है, देखिए काराकोरम, काराकोरम एक किर्गिज भाषा का शब्द है। ये जो काराकोरम है ये किस भाषा का शब्द है, किर्गिज भाषा, किर्गिज भाषा का शब्द है, ठीक, जिसका अर्थ होता है भुरभुरी या काली मिट्टी। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है भुरभुरी या काली मिट्टी, ठीक, इतना लिख गया। इसके बाद देखिए यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है, मतलब देखिए ये भारत के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी, ये काराकोरम की बात की जा रही सबसे ऊपर वाली रेड रेड वाली की, ठीक, यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। इसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को काराकोरम की बात की जा रही, इसे कृष्णगिरी, कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन बनेगा कि उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो उच्च एशिया की रीढ़ आप किसको कहा जाता है, काराकोरम को कहा जाता है, ठीक, इतना लिखिए। फिर उसके बाद लिखना है, इसके बाद लिखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। देखिए ये जो मैंने ये त्रिभुज बनाया है, ये वाला, तो यह कहां पर है, यह काराकोरम के ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, कितना हो गया। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक। किसकी बात की जा रही है, आपके K2 की बात की जा रही है, ठीक। ये हो गया आपका काराकोरम। एक चीज और लिख लीजिए, देखिए काराकोरम की नुब्रा घाटी में, काराकोरम की नुब्रा घाटी में भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका सियाचिन, यहाँ पे लिख लीजिए सियाचिन, तो क्या है सियाचिन, ठीक। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, तो आपको क्या लिखना है, काराकोरम के नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी ये पड़ती है यहाँ पर, देखिए ये नुब्रा घाटी है, ये और यहाँ पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो काराकोरम पर भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। इसके अलावा भी इस पे 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। सबसे पहले लिखिए सियाचिन, फिर इसका लिखिए हिस्पर, फिर लिखिए बाल्टोरा, फिर लिखिए क्या बोलते हैं इसका, बियाफो, लिख लीजिए बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरा। तो लिखना है काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन के अलावा 3 और ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनके नाम बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरा है, ठीक है। इतना साफ कर देते हैं। ये हो गई काराकोरम श्रेणी, ठीक, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, और इसके विषय में मैंने क्या बताया, इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसी काराकोरम की नुब्रा घाटी में 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, फिर उसके बाद बियाफो, फिर हिस्पर, फिर बाल्टोरा, ठीक। तो ये हो गई काराकोरम श्रेणी। अब आते हैं लद्दाख श्रेणी, ये इस पे ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं लद्दाख की। तो डाल लीजिए लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख
पर्वत श्रेणी, ठीक, डाल लीजिए। देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी लेह के उत्तर में, यहां पर लेह शहर है, जम्मू कश्मीर का लेह शहर है, तो यह लेह शहर और फिर इसके उत्तर में ये रेड वाली श्रेणी, इसको क्या बोला मैंने, इसको बोला लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लेह के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी लिखना कैसे, लिखना है यह पर्वत श्रेणी लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। किसकी बात की जा रही, लद्दाख की बात की जा रही, ठीक। तो यह हो गया। फिर इसका लिखना है लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत स्थित है। क्या लिखना है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत स्थित है, ठीक। फिर इसका दो चीजें हो गई, दो चीजें के बाद लिखिए कि सन 1962 में चीन और भारत के मध्य हुए विवाद या युद्ध में अक्साई चीन को, किसने, अक्साई चीन को, अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो वह क्षेत्र कहां पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, ठीक है। ये हो गई, क्या लिखना है, इसी श्रेणी पर, मतलब कि लद्दाख श्रेणी पर अक्साई चीन स्थित है, ठीक। ये हो गया लद्दाख के बारे में जानकारी। लद्दाख के बारे में क्या क्या मैंने बताया, लद्दाख के बारे में बताया मैंने कि यह लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। फिर दूसरी बात बताई कि इस पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। फिर तीसरी बात बताई कि कैलाश पर्वत भी लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। अब आते हैं आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी पर। जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी की जमीन, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, लद्दाख पर्वत श्रेणी, सॉरी जास्कर की बात की जा रही है। जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में तथा बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है, ठीक, लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए लद्दाख की विषय जानकारी है कि लद्दाख जो है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सॉरी जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी शिखर है। कौन सा, राकापोसी शिखर है। किसकी बात की जा रही है, आपके जास्कर की बात की जा रही है। यह राकापोसी शिखर की विशेषता क्या है, यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। किस पर्वत श्रेणी पर है, जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। जास्कर पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित राकापोसी चोटी दुनिया की तीव्र ढाल की चोटी है। इसके बाद क्या लिखना है, लिखिए नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च पर्वत या चोटी है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है। क्या, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक। अब इसके बाद देखिए नंगा पर्वत के बाद जास्कर श्रेणी की विशेषता क्या है, जास्कर श्रेणी उत्तराखंड राज्य में भी फैली हुई है। तो जास्कर श्रेणी उत्तराखंड राज्य में फैली हुई है, इसलिए जास्कर श्रेणी पर माड़ा या माना, ठीक, माड़ा या माना या लिपुलेख या नीत या किंगरी बिंगरी नाम लिख लीजिए। लिपुलेख या नीति या किंगरी बिंगरी, क्या लिखना है, लिखना है कि जास्कर पर्वत श्रेणी पर माड़ा, लिपुलेख, नीति तथा किंगरी बिंगरी आदि दर्रे पाए जाते हैं। तो यह हो गया आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। अब आते हैं तिब्बत में, देखो इसकी बात हो गई। अब इसकी बात देखिए सिंधु नदी मैंने ये बनाई है, ये सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए
ये तिब्बत के पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए ये ऐसे पाकिस्तान चली आती। तो लिखना है सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ चली आती है, या पाकिस्तान में चली आती। ठीक, ये हो गई सिंधु नदी की बात। फिर उसके बाद अब बात करते हैं जो तिब्बत में ट्रांस हिमालय फैला हुआ है उसकी बात करते हैं। तो तिब्बत में जो ट्रांस हिमालय फैला हुआ है इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, हिसाब करते हैं। देखिए पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के समानांतर या हिमालय के समानांतर चलने वाली एक पर्वतमाला है। इसका विस्तार भूटान तक है। किसका विस्तार यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ट्रांस लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए कि ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत, क्या बोलते हैं, चीन और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। 4 देशों में इसका विस्तार है। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है कि तिब्बत में ट्रांस हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में और हिमालय के समानांतर चलने वाली एक पर्वतमाला है। ठीक, अब इसके बाद क्या बात करनी, इसके बाद बात करनी है कि हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत तिब्बत में ही स्थित है। ठीक, हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, सॉरी कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, तिब्बत में ही स्थित है। ठीक, तिब्बत में तिब्बती भाषा में कैलाश पर्वत को गंगरिन पोछे कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगरिन पोछे। किसको, कैलाश पर्वत को गंगरिन पोछे कहते हैं। ठीक, अब इसका लिखना है कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण पश्चिम में तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। कौन, कैलाश पर्वत। इसके दक्षिण पश्चिम में ऐसे फैली हुई है, ऐसे ऐसे। तो इसके दक्षिण पश्चिम में, यहाँ की बात की जा रही, दक्षिण पश्चिम में मानसरोवर या राक्षस ताल झीलें पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, मानसरोवर व राक्षस ताल झीलें पाई जाती हैं, जहां से मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं आपकी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यह हो गया आपका ट्रांस हिमालय पर चर्चा। और एक चीज लिख लीजिए, लिखिए ये जो मैंने अभी राकापोसी बताया था ना, तो राकापोसी मैंने जास्कर की बता दी थी, तो वो जास्कर की नहीं है, राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, ये है जास्कर की, और ये है आपकी लद्दाख की। ठीक, तो हो गई थोड़ी सी मिस्टेक बोलने में। और अब देखिए, अब एक चीज और आती है कि ये ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से, ये देखिए ये बृहद हिमालय, ये जो ब्लैक लाइन हमने ये वाली, ये बृहद हिमालय, तो इसके बीच में कुछ गैप है ना, ये वाला। तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। किसकी बात की जा रही है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से। देखिए ये गैप है, इसकी बात की जा रही है। ओके, तो यह हो गया आपका क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय पर चर्चा। और इसको आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हिमालय पर चर्चा करेंगे, बृहद हिमालय पर, मध्य हिमालय पर और शिवालिक हिमालय पर। और इसको अच्छे से पढ़िए, ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करिए, रिवाइज करिए, देखिए, दोबारा देखिए। और ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो इसके ऑब्जेक्टिव मैं हल कराऊंगा, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कभी छूटेंगे नहीं। ठीक, किसी भी एग्जाम में हो, ऐसा नहीं है कि
लेखपाल पे बैठे तो लेखपाल के लिए अलग से पढ़ाया जाएगा, या यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए अलग से पढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी छूटेगा नहीं और आपको एक ही वीडियो से सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो इसको पढ़िए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।